वो 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे। अपनी माँ से अपने पिता के वापस नहीं आने के बारे में प्रश्न करता है और माँ मौन होकर आंगन में बैठी है। दृश्य आपके सामने है। कविता में शुरू करता हूँ तो सुनिएगा कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है। अपने मित्रों के पिता द्वारा लाए गए उपहारों को, खिलौनों को देखता है। उससे पहले वो अपनी माँ की ओर 2-3 दिन से स्थिति को देखता है और माँ से कहता है, सुनिएगा, माँ तूने क्यों आज भी बिंदिया लगाई है, माँ तूने क्यों आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी सजाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, कि बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सोना सा लगता सिंगार है, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा जब अपने मित्रों के पिता द्वारा लाए गए उपहारों को देखता है और उन्हें देखकर वापस अपनी माँ की ओर गोद में आता है तो पुनः वही प्रश्न करता है और वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। किसी के पापा उनके नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ वो साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, पापा पापा कहकर लोग ने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, अब तो बता दो क्यों है सूना घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। वह अपनी माँ से खिंच जाता है, रुठ जाता है, उनसे दोनों हाथ पकड़ता है और उनसे मौन पड़ी माँ को जोड़ता है। वो अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। वो बेटा अपनी माँ से कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह तूने खीर बनाई, आने दो पापा को मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न मैं बोलूँगा न तुम्हारी सुनूंगा, ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और मित्रों, विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः एक लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। बेटा उस लाश को देखकर अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, कि मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा को जो काम रह गया था अधूरा, पापा का जो काम रह गया था अधूरा, लड़कर देश के लिए मैं करूँगा उसे पूरा, लड़कर देश के लिए मैं करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो माँ काम पूरा हो इस बार, आशीर्वाद दो माँ काम हो इस बार। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी देशभक्ति कहानी। तो उसी बच्चे की तरह हमें देशभक्त बनना है। और अगर ये कविता थोड़ी बहुत भी आंखें नम हुई है सुनकर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसी कहानियाँ लाने का प्रेरित करें। जय हिंद, जय भारत।